अपनी यात्रा के दौरान एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ना ही आग थी और ना ही अनाज। सदियों से वहां पर एक परंपरा चल रही थी कि वहां के लोग भेड़ को मारकर उसके मांस को धूप में पकाकर खाते थे और अपनी भूख मिटाते थे। उस नगर के लोग अपने यहाँ आए मेहमानों को भी भेड़ का मीट खिलाते थे। गुरुजी ध्यान मग्न थे कि वहां पर एक चारवाहा आया और श्री गुरु नानक देव जी को प्रणाम करके बोला कि गुरुजी, मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है इस भेड़ के सिवाय। हमारी परंपरा के अनुसार मैं एक भेड़ का मांस आपको अर्पण करता हूँ, कृपया आप उस भेड़ का सेवन करें। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जैसी आपकी मर्यादा है आप वैसा ही करो। चारवाहे ने भेड़ को मारकर उसका मांस पत्थर पर रखा और सूर्य देव की पूजा करने लगा। कुछ समय के पश्चात मांस पूरी तरह पककर तैयार हो गया। चारवाहे ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, कृपया आप इस मांस को ग्रहण करो। गुरु नानक देव जी ने चारवाहे से कहा कि इस भेड़ की खाल और हड्डियों को एकत्रित करो। चारवाहे ने वैसा ही किया जैसे गुरु जी ने कहा था। गुरु जी ने मरी हुई भेड़ की तरफ देखा और कहा, उठो घास खाओ। जैसे ही गुरु जी ने यह कहा उसी वक्त भेड़ जिंदा हो गई और घास खाने लगी। चारवाहा यह देखकर हैरान हो गया। गुरु जी ने उसको कहा कि शहर में जाओ और किसी बड़े आदमी को लेकर आओ और उनको कहो कि आपको गुरु जी बुला रहे हैं। वह आपको परमात्मा से आग और अनाज दिलवा देंगे। चारवाहा दौड़कर शहर में गया और एक धनी आदमी के पास जाकर बोला, शहर के बाहर बहुत बड़े संत आए हुए हैं, उन्होंने मरी हुई भेड़ को जिंदा कर दिया। वह आदमी यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? चारवाहा बोला, ऐसा ही हुआ है, आप मेरे साथ चलें। गुरु जी ने आपको बुलाया है। गुरु जी कह रहे थे कि वह हमारे लिए अनाज और आग का प्रबंध कर देंगे। चारवाहा और धनी आदमी गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने उनको देखकर कहा कि किसी साधु या संत के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते, आप थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। गुरु जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हमारे यहाँ अनाज और आग का कोई प्रबंध नहीं है। हम लोग तो भेड़ को सूरज की रोशनी में पकाकर ही खाते हैं। बाकी अगर आप कह रहे हो तुम्हें हमारी रियासत के राजा के पास जाकर इस बारे में बात करता हूँ। राजा उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर हैरान हो गया। वह तुरंत उसके साथ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर तुम मालिक की भक्ति श्रद्धा भाव से करोगे तो मालिक तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ दे देगा। श्री गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा कि तुम कहीं से भी अनाज का प्रबंध करो। गुरुजी का हुक्म मानकर राजा ने कहीं से अनाज का प्रबंध किया। गुरुजी ने अनाज को हाथ लगाकर राजा को वापस दे दिया और कहा, राजा, इस अनाज को जमीन में बो दो। गुरुजी की बात मानकर राजा ने उस अनाज को जमीन में बो दिया। कुछ समय के पश्चात वहां पर भरपूर अनाज पैदा हुआ। पूरे शहर में अनाज की कमी ना रही। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा कि हर साल समय पर वाहेगुरु का नाम जप के अनाज को बोया करो, वाहेगुरु यहाँ कभी कोई कमी नहीं करेंगे। राजा और उस नगर के वासी सब गुरु जी के शिष्य बन गए। गुरु नानक देव जी ने उनको उपदेश दिया कि वाहेगुरु का सिमरन करना चाहिए और दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर यह सब करोगे तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। गुरुजी ने एक भेड़ का जीवन बचाया और पूरे नगर के लिए अनाज का प्रबंध किया। यह सब करके गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर चल दिए। शिक्षा। गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भजन सिमरन में बहुत ताकत है। अगर हम सच्चे दिल से भजन सिमरन करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए प्रेम प्यार से रोज भजन सुमिरन करना चाहिए।